ये सुंदर रचना है राजेश्वर आनंद जी। आप गाइए, ताली बजा के हुए गाइए, बहुत सुंदर भाव है। अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, ओ अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, पतितों को पावन है करके कृपा निधि, पतितों को पावन है करते पावनी, पतितों को पावन है करके कृपा निधि, पतितों को पावन करते पावनी, पतितों को पावन है करके कृपा निधि, पतितों को पावन करते पावनी, ये पाप हमने इस सुयस के बहाने, अगर नाथ देखो अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, एक साथ ताली। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए ये दीनता का भाव, यही दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवान, साफ लिखा है भगवान ने, यही दीन प्यारे वेद पुकारे। वेदों ने कहा है कि भगवान को दीनता पसंद है। किए पाप हमने सुयस के बहाने, अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, ओ अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे तेरे किए हो, कनिका अजामिल को पल भर में तारे, कनिका अजामिल को
अधम है, हम कुटिल हैं, अपवित्र हैं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे भी हो ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, माना अधम है, अपावन कुटिल है, अपावन कुटिल है, ओ अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन, सब कुछ है लेकिन भगवान तुम्हारे सब कुछ है लेकिन भगवान तुम्हारे हम कैसे अब से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखो अब गुण हमारे। हम कैसे अब से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो, अगर नाथ देखो, अगर नाथ देखो, अगर नाथ देखो, नाथ देखो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान को सबसे प्रिय कोई वस्तु लगती है मनुष्य का स्वभाव, जाहि दीन प्यार। देवताओं ने खुद कहा है कि भगवान जब भगवान देखिए, भगवान का स्वभाव है, भगवान सब कुछ सहन करते हैं, भगवान से एक बात सहन नहीं होती। क्या? भगवान से अपने भक्त के आंसू कभी सहन नहीं होते। कोई भक्त जब भगवान के प्रति रो देता है तो भगवान अपना आपा खोलते। भागवत के गजेंद्र ने 100 वर्ष तक लगातार ग्रह से युद्ध किया, परिवार की आशा जोता रहा, उसका हजारों हाथियों का बल भंगित हो गया। डूबते डूबते जब भगवान के चरणों में प्रार्थना करके और भगवान दीन हो गया तो भगवान इतनी आतुरता से भागे कि तिल भर सूड़ बची थी कि गजराज को भगवान ने तुरंत वार किया। भगवान इतने वियल हो जाते हैं दिन के प्रति, तो भगवान को भक्त के आंसू कभी सहन नहीं हुए। द्रौपदी की पुकार को सुनकर के दौड़ पड़े द्वारका। देवताओं का करुण क्रंदन करके भगवान ने आश्वासन दिया, आऊंगा मैं अयोध्या में। भारत की दीनता देख करके राम जी 14 वर्ष तक उंगलियों पर एक एक दिन एक एक क्षण चलते थे। परमात्मा को दीन भाव बहुत पसंद है। और मेरे भाई बहनों, भक्ति की पहली सीढ़ी है दीनता। जिसके जीवन में दीनता नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता। श्रद्धा और विश्वास की चर्चा की ना, भक्ति की यात्रा है और रामचरितमानस भक्ति की यात्रा है। विश्वास हो जीवन में, श्रद्धा और विश्वास एक ही वस्तु है। श्रद्धा और विश्वास हो और फिर भगवान से संबंध। जब तक हम भगवान को अपना कोई संबंधी नहीं बनाएंगे तब तक भक्ति का निर्वाह शुरू नहीं होगा। बहुत सावधान पूर्वक सुनना, भगवान को जब तक हम भगवान मानते रहेंगे, भगवान को जब तक हम भगवान मानते रहेंगे तब भगवान भी भगवान ही बने, तुम्हारे कुछ नहीं, भगवान है। और उस भगवान को जब हम अपना कुछ मान लेंगे तो वो भगवान कैसे ही भगवान हो, जो हम मान लेंगे भगवान को वही बनना पड़ता है। ये भक्ति का सत्य। तो भक्ति में पहले विश्वास हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो और फिर भगवान से अपना कुछ संबंध जोड़े।
जब भगवान से संबंध हो जाए तब तीसरा भक्ति का आखिरी जो पड़ाव है वो समर्पण का। पहले श्रद्धा विश्वास, फिर भगवान से संबंध, और तीसरा समर्पण। जब भक्ति जब समर्पण में पहुंच जाती है तब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान स्वयं राम कहते हैं कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि प्रियाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। फिर उसको करना नहीं पड़ता। भरत जी अपनी माता का परित्याग करके, घर वालों का परित्याग करके, राजसी वैभव का परित्याग करके चित्रकूट में पहुंचे और चलते चलते जब उनका चलना बंद हो गया, गिर पड़े। पाही नाथ का पाही गोसाई भूतल परे लकुट की लाई। जब गिर पड़े, जब भक्त जब दीन होकर के असमर्थ होकर के परमात्मा की ओर पुकारता है तो फिर भक्त का चलना बंद हो जाता है। दौड़ करके परमात्मा उसको गले में भर लेता। भगवान सुदामा कितना दीन था, उसकी सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपनी नगरी से और द्वारिकानाथ के पास में पहुंचता पैदल, लेकिन वो कुछ कदम ही भगवान द्वारिकानाथ से मिलने के लिए गया था। भगवान ने देख लिया कि सुदामा थकित हो गया है, सो गया है, अब आने में समर्थ नहीं है। द्वारिकानाथ स्वयं गए और माया के द्वारा सुदामा को द्वारिकापुरी में ले आए। चलना हमारा काम है, लेकिन उसकी लज्जा रखना परमात्मा का। भरत जी गिरे हैं और उसको उठाने के लिए श्री राम पाई नाथ कह पाई गुसाई भूतल परे लकुट की। उठे राम सुनि प्रेम धीरा, प्रेम में अधीर होकर के भगवान हो जाए। भगवान इतने धैर्यशाली होते हुए प्रेमी के आगे अपना धैर्य छोड़ देते। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। तो भगवान जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवान। तो दीनता भगवान भक्ति की पहली सीढ़ी है, जिसमें श्रद्धा और विश्वास हो, फिर भगवान से कोई संबंध जोड़ा जाए, चाहे कोई भी संबंध हो, फिर समर्पण किया जाए। ये भक्ति की 3 सोपान क्रमशः हम इनका कथा के माध्यम से दर्शन करेंगे। आइए आज हनुमंत वंदना के अंतर्गत श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करें। अवधपुरी का के चरणों में वंदना किए है। अवधपुरी के रहने वाले नर नारियों की गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना की और एक व्यंग जरूर कर दिया अपनी भाषा में। क्या किया है कि प्रणवऊ पुरनर नार बहोरी। मैं अयोध्या की वंदना कर रहा हूँ, अयोध्या वासियों की वंदना कर रहा हूँ और दोबारा से वंदना कर रहा हूँ। बोले दोबारा से वंदना क्यों कर रही हो अयोध्या की? बोली इसलिए कर रहा हूँ कि ममता जिन पर प्रभु न थोड़ी। भगवान राम की ममता थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा। बोले ऐसा आपने क्यों कह दिया? बोले ऐसा कह दिया कि आपको पता नहीं है, जिन अयोध्या वासियों ने माता जानकी जी के ऊपर मिथ्या कलंक लगाया, लेकिन अयोध्या वासियों को श्री राम जी ने ममता के कारण उनको दंडित नहीं किया। इसलिए भैया राम जी जब जिनको दंड नहीं दे रहे तो हम क्यों उनको बुरा कहें, हम क्यों उनको प्रणाम किए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर भाषा का प्रयोग करके कह दिया कि भाई आपको ममता ज्यादा ही है तो हम भी आपको प्रणाम किए लेते हैं। वैसे तो ममता ना होती तो हम तो प्रणाम नहीं करते,
लेकिन गोस्वामी ने उनको भी वंदन किया। कौशल्या माँ के चरणों में वंदन किया है, महाराज दशरथ जी के चरणों में वंदन किया है, मन क्रम वचन से। और जनकपुर और जनकपुर वासियों की और महाराज जनक जी की वंदना की है, जिन्होंने अपने योग को भोग के बीच में छिपा के रखा। जो भोग में राखे कोई। देखने में तो बड़ा वैभव है महाराज जनक जी का, लेकिन वैभव से बिल्कुल दूर है। पद्म पत्र विभाम जैसे कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कमल में कीचड़ नहीं रहता। ऐसे महाराज जनक जी जो सीता जी के पिता हैं, वे वैभव में रहते हुए भी वैभव से बहुत बिलक है, बहुत। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लक्ष्मण जी के राम जी के अनुज लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करते हैं। वंदनु लक्ष्मण पद जर जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, कर्ण समान भयउ जस जाता, समान भयउ जस जाता। भरत जी के चरणों की वंदना की, शत्रुघ्न के चरणों की वंदना की, और लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की। चार चौपाई में जो लक्ष्मण जी अत्यंत शीतल है, गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी के चरण कैसे हैं, अत्यंत शीतल। अब आपने लक्ष्मण जी के चरित्र को तो सुना ही है। लक्ष्मण जी का चरित्र शीतल है कि गर्म है? हर जगह गर्म दिखाई देती है। शीतल तो पूरी रामायण में कहीं नहीं दिखाई दी। जहां देखो वहां लक्ष्मण गर्म ही गर्म दिखाई देते। परशुराम जी आए तो गर्म हो गए, जनक जी ने कुछ कह दिया तो इतने गर्म हो गए, कहीं जनक अंशद बानी जनक जनक बोल रहे। जनक जी का बड़ा सम्मान होता था। उन लक्ष्मण जी ने भरे समाज में खड़े शब्दों में जनक जी को संबोधन किया। परशुराम जी ने थोड़ा धनुष के बारे में कुछ कह दिया तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। अरे और छोड़ जी, छोड़ रहा है बार बार छोड़ रहा है, और छोड़ो। आप भी देखिए कि जब राम के वनवास की चर्चा हुई तो लक्ष्मण जी इतने उखड़ गए और भगवान राम से कहने लगे कि लक्ष्मण के होती हुई किसकी हिम्मत है जो आपको वन में भेजे। अपनी माता और पिता के प्रति भी लक्ष्मण उग्र हो जाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े शीतल है, सौभाग्य है, भक्तों को सुख देने वाले हैं। अच्छा, उनका अनुकूल रहना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण जी की अनुकूलता राम जी की अनुकूलता ही है। लक्ष्मण जी परशुराम से जब तक लड़ते रहे जब तक परशुराम जी राम जी की शरण में नहीं पहुंचे। यही लक्ष्मण जी की विशेषता है। वो जीवाचार्य हैं। जब तक जीव को परमात्मा के शरणापन्न नहीं कर रहे तब तक लक्ष्मण जी चैन से नहीं बैठ रहे।
ये लक्ष्मण जी की विशेषता है। लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की है और लक्ष्मण जी का अनुकूल होना बहुत बड़ी बात है साहब। वे सदैव मेरे अनुकूल रहे, वे कृपा के सिंधु हैं, सुमित्रा के नंदन हैं, गुणों के भंडार हैं। लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करके रिपुसूदन यानी शत्रुघ्न के चरणों की वंदना की है और फिर परिवार की वंदना करते करते बीच में हनुमान जी की वंदना की। महावीर बिन